जो खेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, जो खेल हाई कोर्ट में होता है, अब वही खेल सुप्रीम कोर्ट में हो गया। ये आज के अखबार की हेडलाइन भी बनी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन का विवाद चल रहा था। एक पार्टी हार गई, जो हारी वाली पार्टी वो हाई कोर्ट गई, पटना हाई कोर्ट से भी पार्टी हार गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में आके जैसे उसने मैटर फाइल किया, उसने जीती हुई पार्टी के नाम पे एक वकील खड़ा कर दिया। जो पार्टी जीत गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो पार्टी जीत गई थी हाई कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी। वो तो आराम से घर बैठा हुआ था, वो घर में खुशी मना रहा था, चलो हम तो जीत गए। हारी वाली पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जीती हुई पार्टी के नाम पे एक फर्जी वकील खड़ा कर दिया, एक कैविएट फाइल करा दिया। जब जिस दिन नोटिस इशू होना हुआ, उस दिन जो फर्जी वकील खड़ा था उसने नोटिस इशू एक्सेप्ट कर लिया। जब नोटिस एक्सेप्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो जीती हुई पार्टी थी उसके घर पे कोई नोटिस भेजा नहीं। तो जीती हुई पार्टी को पता ही नहीं चला कि हारी हुई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में क्या खेल चल रही है। अगली सुनवाई पे हारी हुई पार्टी ने जीती हुई पार्टी, जो दोनों वकील थे, हारी हुई पार्टी के वकील और जीती हुई पार्टी के वकील, जीती हुई पार्टी के वकील ने यह बोल दिया, जबकि हानि जीती वाली पार्टी तो फर्जी वकील है, वो कह रहा है जी हमारा दोनों का आपस में समझौता हो गया और दोनों के समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था, जो हाई कोर्ट का फैसला था, उसको पलट भी दिया। अब जाके 6 महीने के बाद जीती हुई पार्टी जो आराम से घर में बैठी हुई थी, उसको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में यह खेल हो गया। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी होती है, खूब होती है। तहसील में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी होती है और जम के होती है, और उसका मूल कारण है घटिया कानून। हाई कोर्ट में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी होती है और खूब जम के होती है, उसका भी मूल कारण है घटिया कानून। और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। घोस्ट वकील, घोस्ट रिस्पोंडेंट, सब कुछ पता ही नहीं है। असली वाला बिहार में बैठा हुआ है, उसके नाम पे नकली यहां वकील खड़े हो गए, आपस में समझौता कर लिया, जमीन को आपस में बांट लिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो गया। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच बैठाई है, रजिस्ट्री को बोला है जांच करो। ये भी कहा है कि मैं एफआईआर कराऊंगा, लेकिन एफआईआर करा के करेंगे क्या? क्या एफआईआर कराने के बाद ये जिसने चीटिंग किया, जिसने फ्रॉड किया, जिसने फोर्जरी किया, जिसने झूठा वकालतनामा दाखिल किया, क्या उसको 10-20 साल सजा हो सकती है? क्या नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब नहीं होगी, कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तो आगे भी होता रहेगा। और ये एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ में आ गया, सामने जांच में आ गया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में हजारों मामले चलते रहते हैं। जौनपुर जिले में एक मुकदमा चल रहा है, एक ही व्यक्ति की 2-2 वसीयत बन गई है। स्वाभाविक सी बात है, एक वसीयत है असली, एक वसीयत है नकली, और 40 साल से मुकदमा चल रहा है, 1985 से चल रहा है। आज तक, अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तहसील में, हाई कोर्ट में फर्जी आधार पेश किए जाते हैं, फर्जी राशन कार्ड लगाए जाते हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस यूज किए जाते हैं, फर्जी वोटर आईडी यूज किए जाते हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट यूज किए जाते हैं, फर्जी एज सर्टिफिकेट यूज किया जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़ा करना कोई गंभीर अपराध नहीं। तहसील में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में बाकायदा फर्जी वकालतनामा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि फर्जी वकालतनामा लगाना कोई गंभीर अपराध नहीं है। आज तक फर्जी वकालतनामा लगाने पे किसी वकील को 10-20 साल सजा नहीं हुई है। बाकायदा फर्जी वसीयत, फर्जी गिफ्ट डीड, फर्जी विल डीड, फर्जी सक्सेशन सर्टिफिकेट, फर्जी विरासत सर्टिफिकेट सब यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं है और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं। इस मामले में जो हुआ है, इसमें बहुत होगा। जानते हैं क्या होगा? जो वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट आई, उसको हो सकता है कुछ सजा हो जाए, लेकिन जिसने फर्जी वकालतनामा फाइल किया उसको कुछ नहीं होगा। आप देखते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे अनेकों, हजारों की संख्या में केस होते रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है ना, इसमें आधे केस तो फर्जी केस है। अगर सरकार तत्काल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, तो 5 करोड़ केस में से 2.5 करोड़ केस तो डर के मारे अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप वापस हो जाएंगे। इन 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में। एक अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, एक अमेरिका के बराबर लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, यानी 2 रूस के बराबर लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में। और एक बात मैं और बताऊं,
जितना आतंकवाद के कारण हमारी बहन बेटियां विधवा होती हैं, उससे ज्यादा इन घटिया कानूनों के कारण हमारी बहन बेटियां विधवा होती हैं। लोग मुकदमों से आजिज आके परेशान होकर तारीख पे चक्कर लगा लगा के आत्महत्या कर लेते हैं, बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं। लोग इस फर्जी केस से परेशान होकर, फर्जी गवाही से परेशान होकर, पुलिस की फर्जी जांच से परेशान होकर, फर्जी वसीयत से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, और उसमें बहन बेटियां विधवा होती हैं। आतंकवादियों से ज्यादा बहन बेटियां घटिया कानून के कारण हर साल विधवा होती हैं। आतंकवादी जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं, जितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा सिंदूर भारत में घटिया कानून के कारण उजड़ता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, जो प्लान्ड क्राइम होता है और पैसे के लिए अपराध किया जाता है, उसको नॉन बेलेबल बनाइए, नॉन कंपाउंडेबल बनाइए और उसको हीनस क्राइम डिक्लेयर करिए। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है और बाकायदा प्लान करके किया जाता है, जैसे ये जो फर्जी वकील खड़ा हुआ है, ये प्लान करके खड़ा हुआ है, ऐसे एकाएक ऑल ऑफ सडन नहीं खड़ा हुआ। और किस लिए खड़ा हो गया? पैसे के लिए। तो इसका मतलब ये प्लान्ड क्राइम है और फाइनेंशियल क्राइम है। जितने भी प्लान्ड क्राइम है और फाइनेंशियल क्राइम है, इनको नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, हीनस क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए। हर जिले में बाकायदा एक लैब बना दिया जाए। आधे से ज्यादा मुकदमे खत्म हो जाएंगे। जहां पे आदमी कुछ साइन कर रहा है, अगर उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि हाँ, मुझे पता है कि झूठा वकालतनामा फाइल करना गंभीर अपराध है और पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, कोई वकील झूठा वकालतनामा फाइल ही नहीं करेगा। अगर ये गवाहों से लिखवा लिया जाए कि हाँ, मुझे पता है झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, कोई झूठी गवाही करेगा ही नहीं। अगर जहां पे आधार बनता है वहीं पे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि झूठा आधार बनाना, आधार बनवाना गंभीर अपराध है। जहां राशन कार्ड बनता है वहां अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि झूठा राशन कार्ड बनाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध है। जहां पासपोर्ट बनता है वहां अंडरटेकिंग ले लिया जाए, झूठा पासपोर्ट बनाना, झूठा पासपोर्ट बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर 10 से 20 साल की सजा होगी। तो जो डॉक्यूमेंट जहां बनता है, बनाने वाले से भी अंडरटेकिंग लिया जाए, बनवाने वाले से भी अंडरटेकिंग ले लिया जाए। आरटीओ ऑफिस में बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय ही अंडरटेकिंग ले लिया जाए, हाँ, मुझे पता है फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल से। जैसे ही अंडरटेकिंग लेना शुरू करेंगे, आधा फर्जीवाड़ा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये होता है कानून का खौफ। मैं कई बार कहता हूं, कानून होना चाहिए कोरोना जैसा। जैसे कोरोना का खौफ होता था ना, अगर हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसे ही होना चाहिए कानून का खौफ कि अगर हमने कुछ फर्जीवाड़ा किया, मर गए। अगर हमने कुछ गलत किया, मर गए। फर्जी वसीयत बनाई, मर गए। फर्जी हमने विरासत बनाई, मर गए। फर्जी वकालतनामा फाइल किया, मर गए। फर्जी एफआईआर करवाई तो गए। फर्जी हमने जांच किया तो गए। फर्जी हमने डॉक्यूमेंट बनवाए तो गए। ये जब कानून का खौफ होगा ना, भारत में आधी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। नहीं तो न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न अपराध खत्म होगा। और ये तो एक छोटा सा केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी का। ऐसे हजारों के केस में होते रहते। तहसीलों में तो जिसकी जमीन होती उसको पता ही नहीं होता है और यहां वकील खड़े होकर जमीन बेच देते। ये मतलब आम बात है। ऐसी भारत की कोई तहसील नहीं होगी जहां फर्जी नाम से दूसरों की जमीन नहीं बिक रही है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होगा जहां फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे मुकदमे नहीं चल रहे। आपस में दोनों खड़े होके, दिल्ली एनसीआर में भी ये चल रहा है, दिल्ली की कोई अदालतों में चलता है। जिसकी जमीन उसको पता ही नहीं है, दूसरे लोग फालतू आके लड़ जाते हैं, आपस में मुकदमा कर लेते हैं और स्वाभाविक सी बात है, दोनों में किसी न किसी एक को जमीन तो मिल ही जाएगी। एक आदमी जमीन पा जाता है, फिर दोनों आपस में मिलकर बांट लेते हैं। अच्छा खासा ये प्रोफेशन हो गया है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी का अच्छा खासा प्रोफेशन हो गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया बाहर के गद्दारों के खिलाफ, भारत में ऑपरेशन सिंदूर चलाइए। जो अंदर बैठे गद्दार हैं, अंदर जो भ्रष्टाचारी, अंदर जो देशद्रोही बैठे, अंदर जो जासूस बैठे और अंदर जो इस तरीके का काम करते हैं। बहुत सारे फर्जी लोग डॉक्यूमेंट सारे तो आप जमानत करा लेते, बेल करा लेते, पता ही नहीं होता है। बेचारा जो बलात्कारी, जो पीड़िता है, वो देखती रहती है, उसके सामने जमानत हो जाती है फर्जी डॉक्यूमेंट यूज करके। हत्या हो गई है, उसके माँ बाप परेशान है और हत्यारों को जमानत हो जाती है फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे। तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसके लिए जरूरी है कि ये नई वाली भारतीय न्याय संहिता, इसमें बदलाव किया जाए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठी वसीयत, झूठी विरासत, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, इसको बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। और
झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, सबसे अंडरटेकिंग लिया जाए, यही इसका समाधान है। नहीं तो लोग मरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। आतंकवादियों से हजारों गुना ज्यादा लोग भारत में घटिया कानूनों के कारण परेशान हो रहे हैं। आतंकवादी जितने हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा बहन बेटियों का सुहाग घटिया कानून के कारण उजड़ रहा है।